हम 5 लोग थे जब हम पहली बार पंढरपुर की वारी में जा रहे थे। मैं, सुमित, अभिनव, मयूर और निखिल। हम वारी के ऊपर एक वीडियो बना रहे थे, इसलिए वो पूरा ट्रिप शूट करना था। हम लोग मुंबई से ट्रेन में बैठे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। हम लोगों के लिए वो जगह पूरी तरह से अनजान थी और फाइनली हम पंढरपुर स्टेशन पर उतर गए। वहाँ से बाहर निकलने के बाद एक ऑटो वाला हमारे पास पूछते हुए आया, कुठे जायचं? हम लोगों ने उसे देखा, फिर उसके ऑटो को देखा। उस ऑटो के पास एक ग्रे हुडी और मुंह पर रुमाल पहना हुआ एक आदमी खड़ा था। उसका मुंह पूरी तरह से ढका हुआ था। हम लोगों को वहाँ का कुछ पता नहीं था, तो हमने और 2-4 ऑटो वालों को पूछा और वो ऑटो वाला भी हमारे पीछे पीछे आ रहा था। फिर थोड़ा घूमने के बाद हमें उसी के ऑटो में जाकर बैठना पड़ा। हम लोग पीछे बैठ गए और सुमित आगे ड्राइवर के साथ वाली सीट पे बैठ गया। ऑटो फुल हो चुकी थी, फिर भी वो ऑटो वाला चल नहीं रहा था। फिर थोड़ा वेट करने के बाद वो ग्रे हुडी वाला आदमी जो पहले दिखा था, वो सुमित के पास आकर फ्रंट सीट पे बैठ गया। उसने अभी भी हुडी और रुमाल पहने रखा था। हमारा वो ऑटो का सफर कुछ आधे घंटे का था। उसमें हमने पंढरपुर का थोड़ा बहुत नजारा तो देख ही लिया था। हर जगह पर वारीकरियों के टेंट लगे हुए थे, पर वो ग्रे हुडी वाला आदमी बिल्कुल नहीं हिला। हम बीच बीच में उसे ही देख रहे थे। थोड़ी देर बाद हम हमारे होटल पहुंच गए। शाम हो गई थी और हम दिन के सफर से थोड़ा थक गए थे। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर बस भी पकड़नी थी, इसलिए हम जल्दी खाना खाकर सो गए और अगली सुबह जल्दी से उठकर हम लोग बस के लिए निकल गए। बस टाइम पर आ गई थी और हमने हमारा सारा सामान ऊपर रख दिया और बस शुरू होने का वेट करने लगे। बस शुरू ही होने वाली थी कि मेरी आगे वाली सीट पर वही ग्रे हुडी वाला आदमी आकर बैठ गया। मैंने उसे देखा और बाजू में बैठे सुमित को बोला, अरे ये तो वही आदमी है ना जो हमें कल दिखा था। सुमित ने भी मेरी तरफ देखा और थोड़ा कंफ्यूज स्टेट में हो गया। हमने उस बात को एक कोइंसिडेंस समझ के छोड़ दिया। नाते पुते बस स्टॉप पर बस आकर रुक गई और हम उतर गए। वहां से हमारी वारी शुरू हो गई। पूरा 12 किलोमीटर का रास्ता शूट कर हम सदाशिव नगर पहुंचे। जहां लोग एक बड़ा सा सर्कल फॉर्म करते, वो सर्कल ही हमारा मेन शूटिंग पॉइंट था। हम सब अलग अलग जगह पर शूट कर रहे थे और एक दूसरे से काफी दूर थे। जब अभिनव शूट कर रहा था तो अचानक से उसके बाजू में एक अनजान सा आदमी आकर खड़ा हो गया, वही सेम ग्रे हुडी वाला आदमी। अभिनव थोड़ा डर गया और वहां से दूर हट गया। शूट होने के बाद अभिनव ने उसके बारे में हमें बताया। बार बार वो आदमी हमें पता नहीं कैसे दिख रहा था, क्योंकि 7-8 लाख लोगों की भीड़ में एक आदमी बार बार दिखना इत्तेफाक नहीं होता गाइस। उसी रात हमें मुंबई के लिए ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए हम फटाफट से फलटन स्टेशन के लिए निकल पड़े। रात के करीबन 10 बजे थे। फलटन स्टेशन पहुंचने के बाद हम टिकट की लाइन में खड़े हो गए। मैं सबसे पीछे खड़ा था और तभी मेरी नजर मेरे पीछे वाले आदमी पर गई। वही ग्रे हुडी वाला आदमी ठीक मेरे पीछे खड़ा था। वो देखकर मैं लिटरली डर गया और वहां से हट गया। टिकट लेकर हम प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। ट्रेन को आने में अभी थोड़ा वक्त था। स्टेशन पर पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। स्टेशन पर एक भी आदमी नहीं था। हम स्टेशन पर थोड़ा आगे गए। वहां एक बेंच पर हमने हमारे सारे बैग्स रख दिए और उस आदमी के बारे में सोचने लगे। वो चोर, गुंडा, खूनी कोई भी हो सकता है। सुनसान सड़क पर हम सिर्फ 5 लोग थे। पता नहीं वो आदमी टिकट लेकर कहां चला गया। तभी ट्रेन का हॉर्न बजा। पता नहीं क्यों, पर ट्रेन को देखकर हमें थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी और हम उसमें चढ़ गए। अंदर पूरी ट्रेन भरी हुई थी, इसलिए हमने हमारे सारे बैग सीट के नीचे रख दिए और हम फिर डोर की तरफ आ गए। अभिनव सबसे आगे खड़ा था, लेकिन एकदम से वो डोर के पीछे छिप गया। उसके बाद सुमित वहां पर गया और उसने जो देखा उससे वो बहुत ज्यादा डर गया। जी हाँ, वही ग्रे हुडी वाला आदमी ठीक डोर के सामने खड़े रहकर हमें घूर रहा था। अभिनव ने तुरंत ही डोर बंद कर दिया और ट्रेन भी शुरू हो गई। हम सारे तभी एक्चुअली बहुत डर गए थे। वो चोर वगैरह नहीं है ऐसा सोचकर हम और डरने लगे। थोड़ी देर तक हम सब शांत खड़े रहे। फिर थोड़ा आगे आने के बाद अभिनव और सुमित डोर पे खड़े थे। मयूर और निखिल सामने वाले डोर पे बैठे थे और मैं पैसेज के गैप में सपोर्ट लेकर खड़ा होकर विंडो के बाहर देख रहा था। हमारी बातचीत ऐसी ही चल रही थी कि कुछ देर बाद मेरे पीछे से एक आदमी आया और सीधा वॉशरूम में घुस गया। उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वही ग्रे हुडी वाला आदमी जो मैं पूरे सफर में फॉलो कर रहा था। हम सब एक दूसरे की तरफ देखते रहे। डर के मारे हमारे पसीने छूट रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एक आदमी एक ही हुडी पहनकर हमें अलग अलग जगहों पर कैसे दिख सकता है। अब मैं ये तो समझ गया था कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता।
जो भी कुछ हो रहा था बहुत डरावना था, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद वो आदमी बाहर आया। मुझे उसे देखना था, लेकिन हमारी उसकी तरफ देखने की ठीक से हिम्मत भी नहीं हो रही थी। हमें लगा ये अंदर चले जाएगा, लेकिन वो आदमी ठीक हमारे पास आकर खड़ा हो गया। हम सिर्फ डोर के पास देख रहे थे। डर के मारे मेरे पसीने छूट रहे थे कि अब ये क्या करेगा। फिर हमने डिसाइड किया कि हम अगले स्टेशन पर उतरकर दूसरे डिब्बे में चढ़ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेशन आया और हमने डिब्बा चेंज कर लिया। हम लोग उस दूसरे डिब्बे में बैठकर बस यही सोच रहे थे कि आखिरकार वो आदमी कौन था। हम जितना उस आदमी के बारे में सोच रहे थे, हमें उतना ही डर लगने लग रहा था। सफर लंबा था, इसलिए कुछ ही देर में हम सबकी आंख लग गई। लेकिन कुछ ही पल में मेरी आंख एक अजीब सी आवाज से खुली। वो लोहे के किसी चीज पर रगड़ने की आवाज थी। मैंने जैसे ही अपनी सीट से उठकर देखा तो ट्रेन का पूरा डिब्बा खाली था। मैंने सुमित और अपने बाकी दोस्तों को उठाने की कोशिश की, पर वो बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में सो रहे थे। तभी मेरी नजर ट्रेन की आखिरी सीट पर बैठे एक पैसेंजर पर गई और उसे देखते ही मेरी रूह कांप गई। ट्रेन की आखिरी सीट पर और कोई नहीं बल्कि वही ग्रे हुडी वाला आदमी बैठा था और वो अजीब सी आवाज उसी के पास से आ रही थी। मुझसे अब और सहन नहीं हो रहा था। आखिर कौन था वो आदमी जो सफर की शुरुआत से हमारा पीछा कर रहा है। फाइनली मैं हिम्मत जुटाकर उस ग्रे हुडी वाले आदमी की तरफ गया और जैसे ही मैं उसकी सीट के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उसके हाथ में एक बहुत ही बड़ा सा चाकू है और उससे वो ट्रेन की सीट पर कुछ लिख रहा था। जब मैंने ध्यान से देखा तो वो मेरा नाम लिख रहा था। वो देखकर मैं सुन पड़ गया। मैं चुपचाप वहां से पीछे होने लगा कि तभी मेरा पैर ट्रेन के फर्श पर पड़े एक चिप्स के पैकेट पर आया और उस आवाज से वो हुडी वाला आदमी तेजी से पलटा। उसके सर से हुडी उतर गया और उसके चेहरे पर अब कोई भी कपड़ा नहीं था। हुडी के उतरने के बाद जो मैंने देखा उसे मैं आज तक नहीं भुला पाया। उस आदमी का मुंह बीच में से कटा हुआ था और उसकी आंखें एकदम सफेद थी। इससे पहले मैं कुछ कर पाता, उस आदमी ने उसी चाकू से मुझ पर हमला कर दिया। उसी समय मुझे अचानक सुमित की आवाज आई, जैसे वो मुझे पुकार रहा हो। तभी मेरी आंख खुली और सुमित मुझे हिलाकर उठा रहा था। उसने मुझे बताया कि हमारा स्टेशन आ गया है। हड़बड़ाहट में मेरे मुंह से सबसे पहली चीज यही निकली, वो ग्रे हुडी वाला आदमी कहाँ है। सुमित ने जवाब दिया कि वो आदमी दोबारा वापस नहीं आया। मुझे समझ आ गया कि मैं कोई बुरा सपना देख रहा था। उस दिन के बाद से वो ग्रे हुडी वाला आदमी आज तक मुझे कभी नहीं दिखा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन था वो आदमी और बार बार हमें क्यों दिख रहा था? और क्या मैं सिर्फ एक सपना देख रहा था या वो कुछ और ही था?